हाय फ्रेंड्स, होप यू आर फाइन एंड वेलकम टू द पीसी ट्रैप। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे ये पीछे टीवी रखी है, ये एसर की तरफ से फ्रेमलेस सीरीज की 4K टीवी है। वेल जो एसर की तरफ से सीरीज आती हैं आई, फ्रेमलेस और एक्सल सीरीज, उनकी मैं वीडियो बना चुका हूँ सीरीज के ऊपर भी। बट उसके बाद उसके साथ ही जब वीडियो बना रहा था तो उससे एक दो दिन पहले टीवी की दो सीरीज और इंट्रोड्यूस हुई थी, एस और एच, उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। बट आज का जो हमारा मुद्दा है, ये 4K 43 इंच की टीवी है। इसे मैं लगभग 2.5-3 महीने से यूज कर रहा हूँ। तो मेरे जो टोटल व्यूज हैं इसके बारे में, उसके बारे में आपसे बात करूंगा। और इस वीडियो का जो मुद्दा रहने वाला है वो दोस्तों, इस टीवी की आखिर 4K क्या होता है और किसे वो चीज लेनी चाहिए, तो वो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा इसका। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो टीवी में जिटरिंग चल रही है। दोस्तों उसका कारण ये है कि लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो जिसकी वजह से लैपटॉप जो है वो स्विच कर रहा है बैटरी से पावर मोड में। मतलब जो हमारा वॉल में प्लग होता है लैपटॉप वॉल से, चार्जर से डायरेक्ट, उसको वो छोड़ देता है। पता नहीं कोई सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि ये पीछे i7 लैपटॉप रखा हुआ है, गेमिंग लैपटॉप है Asus ROG 1050 टाइटन ग्राफिक्स कार्ड के साथ। लेकिन उतना सा भी चेंज होने पर ये जो 4K का जो ग्राफिक्स है वो हमारे बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं चलने। तो 4K जो होता है उसकी बैंडविड्थ काफी ज्यादा चाहिए होती है और काफी ज्यादा हाई डेटा प्रोसेस करना पड़ता है प्रोसेसर को। तो सिंपल, अगर आप सिंपल पावर से बैटरी पे स्विच करोगे तो भी आपको जो इफेक्ट है एक वीडियो चलाते वक्त भी सिंपल देखने को महसूस होगा। तो हमारा जो मुद्दा रहने वाला है आज का वो यही है कि आखिर 4K क्या होता है और 4K की टीवी में आखिर हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी सामने, और 4K आखिर डिफर कैसे करता है 1080p से। और दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा इस वीडियो का वो होगा हमारा कि आखिर इस टीवी की डिस्प्ले टेक्नोलॉजी क्या क्या है। और तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा इस टीवी जो ये एसर की तरफ से सीरीज आ रही है, इसकी जो पिक्चराइजेशन टेक्नोलॉजी है उस डिस्प्ले के अंदर वो क्या है। और जो चौथा हम टॉपिक रखेंगे दोस्तों वो इनके पोर्ट्स हैं, स्पेसिफिकेशन है टीवी की और टीवी का एंड्रॉइड है, जिनके बारे में मैं बहुत ही शॉर्ट में बात करूंगा। लेकिन स्टार्टिंग की जो 3 टॉपिक हैं, आखिर 4K क्या होता है, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी और जो हमारा तीसरा है पिक्चराइजेशन टेक्नोलॉजी, उसके बारे में मैं काफी अच्छे से बात करना चाहूंगा, एलाबोरेट करना चाहूंगा आप लोगों को। क्योंकि आप टीवी किसी भी कंपनी की लो, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा। बट मैं आपको ये समझा दूंगा कि आखिर जब भी आप 4K टीवी लेना चाहते हो या फिर कोई डिस्प्ले से रिलेटेड कोई भी आइटम लेना चाहते हो तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें मायने रखती हैं। हो सकता है मैं सारा का सारा पूरा कवर ना कर पाऊं, पर जो कुछ भी इंपॉर्टेंस है आपका, जो आपको वैल्यू फॉर मनी देगा, उन चीजों को मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। वेल दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आप पीछे ये 4K देख रहे हो, तो 4K का मतलब होता है दोस्तों, जो 4K का जो सरफेस एरिया होगा वो 1080p डिस्प्ले से ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये, फॉर एग्जांपल ये जो टीवी है ये 43 इंच की है, तो इनका जो साइज हम मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं डायगोनली, वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर, बट नॉट द एडजेसेंट कॉर्नर। हम एडजेसेंट जो कॉर्नर है उन्हें यूज नहीं करेंगे, हम डायगोनली देखेंगे। तो इसका 43 इंच का है, तो 43 इंच का जब आप हाफ करोगे, जब आप मिड में आओगे तो लगभग आप 22 इंच के लगभग आपका ये मेजरमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है आपके पास 4 टीवी रखी हैं साइड बाय साइड 21 इंच के लगभग की, 1 2 3 4। तो इस तरीके से आप 4 डिस्प्लेज हैं 1080p की, जिन्हें आप लैपटॉप से कनेक्ट करके HDMI के थ्रू इस वक्त चला रहे हो। तो 4K का मतलब होता है कि आप 1080p की 4 टीवीज एक साथ चला रहे हो, जो हमारा 1080p या फुल HD डिस्प्ले होती है। अब जो 4K का जो रेजोल्यूशन है, जैसे हमारा 1080p फुल HD है, उसका जो रेजोल्यूशन होता है वो 1920x1080p होता है। और वही हम बात करें 4K के रेजोल्यूशन की, तो जो 4K का हमारा रेजोल्यूशन होता है वो होता है 3840 पिक्सल्स बाय 2160 पिक्सल्स। ये दोस्तों जो हमारा, मैंने आपको पिक्सल्स बताए, ये होते हैं हमारे 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो में, जिसमें 16 हमारी जो होती है वो टीवी की लंबाई होती है और जो 9 है हमारी वो टीवी की जो डिस्प्ले है हमारी उसकी हाइट होती है। तो इस तरीके से 4K का ये मतलब होता है टोटल, अगर आप ओवरऑल आप देखना चाहते हो। अब दोस्तों हम डिस्प्ले की इसकी बात करें तो ये HDMI पोर्ट के थ्रू 60 और 30 हर्ट्ज दोनों को सपोर्ट करती है। बट अगर आपके पास कोई भी सीरीज का लैपटॉप है 10th जनरेशन तक का, भले ही वो i3 हो, i5 हो, i7 हो, तो आप कोई भी टीवी लो, उस पर आपका लैपटॉप के थ्रू आप सिर्फ 30 हर्ट्ज पे ही डिस्प्ले को चला पाओगे, चाहे वो कोई सी भी डिस्प्ले हो। क्योंकि जो हमारे लैपटॉप से मोबाइल प्रोसेसर हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं 60 FPS को। और अगर आपके पास डेस्कटॉप वर्जन है तो डेस्कटॉप में आप डायरेक्ट ग्राफिक्स कार्ड के थ्रू चलाते हो, तो ग्राफिक्स कार्ड से अगर आप इसको डायरेक्ट चलाओगे डेस्कटॉप
कंप्यूटर से अपने से, तो ये 60 FPS पे चल जाएगी टीवी आपकी, आप गेम खेल सकते हो 60 FPS पे। अब दोस्तों उसके अलावा हम बात करें इस टीवी की, अब तो दोस्तों जैसा भी आपको नीचे बार दिख रहा है, ये 30 वॉट का है। अगर आप इस फ्रेमलेस सीरीज के 43 इंच वाले मॉडल को 2021 वाले मॉडल को लेते हो तो आपको साउंड बोर्ड देखने को मिलेगा 30 वॉट का, बट इसकी वजह से आपको एक घाटा होगा। वो घाटा ये है कि आपका जो वाईफाई की चिप है वो सिर्फ सिंगल 2.4 गीगाहर्ट्ज के वाईफाई को सपोर्ट करेगी। वहीं आप इस फ्रेमलेस सीरीज के 43 इंच के मॉडल को 2021 में खरीदोगे तो आपको ये साउंड बार देखने को नहीं मिलता है। आपके जो बेजल है वो आपको इतने ही बड़े मिलेंगे जैसे कि बाकी 3 साइड्स में है, लेकिन उसके अंदर आपको एक फायदा होगा, वो ये है कि आपको यहाँ पे 24 वोल्ट के स्पीकर देखने को मिलेंगे, स्पीकर घट जाएंगे, लेकिन जो वाईफाई आपको चिप देखने को मिलेगी वो डुअल बैंड की मिलेगी। कहने का मतलब ये है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज प्लस 5 गीगाहर्ट्ज के वाईफाई को सपोर्ट करेगी। और दोस्तों अब जो टोटल एसर की सीरीज हो गई हैं वो 5 हो गई हैं, आई सीरीज, फ्रेमलेस सीरीज, एक्सेल सीरीज, एस सीरीज और एच सीरीज। तो हम जो बात कर रहे हैं, हम जिस टीवी के बारे में बात कर रहे हैं एग्जांपल लेके, वो फ्रेमलेस सीरीज की बात कर रहे हैं। बट अगर आप ओवरऑल सारी की सारी टीवीज को देखोगे एसर की तरफ से तो दोस्तों उनकी जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है वो सेम है, और इसके अंदर आपको सिर्फ 2 ही तरह की टीवी देखने को मिलती हैं। एक 32 इंच वाली आपकी फुल एचडी टीवी का मॉडल एसर इस वक्त प्रोवाइड कर रहा है गिनी चुनी सीरीज में, जिसमें से कि पहले फ्रेमलेस सीरीज में भी फुल एचडी का मॉडल आता था लेकिन अब नहीं आता है। अब उसे शायद एस सीरीज में उठा के उन लोगों ने डाल दिया है। और हम बाकी अगर डिस्प्ले की जो टेक्नोलॉजी है हम उस पर आ जाते हैं तो दोस्तों इसके जो व्यू एंगल्स हैं वो 178 डिग्री के हैं। कहने का मतलब यह है आप लेफ्ट और राइट में से 178 डिग्री तक टीवी को देख सकते हो। बट जो इसके वर्टिकल एंगल्स होते हैं उन्हें इन लोगों ने स्पेसिफिकेशन शामिल नहीं करा है, बट लगभग वो 135 डिग्री के हैं, क्योंकि अक्सर हम टीवी को अपने पैरेलल में ही लगाते हैं, मोस्टली आई साइड के पैरेलल में जहां से हम टीवी देखना पसंद करते हैं। तो हमारा जो एंगल है वो ज्यादा डेविएट नहीं होता, मैक्सिमम 30 से लेके 40 डिग्री तक डेविएट हो पाता है जो टीवी देखने का हमारा एंगल होता है। बट इसके जो हॉरिजॉन्टल व्यू एंगल्स हैं वो 178 डिग्री तक है, और जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 डिग्री की होती है। तो लगभग आप इसे किसी भी कोने से देख सकते हो टीवी को, उसमें कोई इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करें दोस्तों इसकी 4K की डिस्प्ले की, तो दोस्तों इसकी एक खास बात यह है कि ये 10 बिट HDR को सपोर्ट करती है। दोस्तों HDR का मतलब होता है हाई डायनामिक रेंज, उसकी वजह से आपको जो कलर डेप्थ है वो बहुत अच्छी मिलती है। अगर कोई चीज बैकग्राउंड में है कम लाइट के साथ और कोई चीज फोरग्राउंड में है ज्यादा लाइट के साथ, तो उसकी वजह से आपको जो डिफरेंस मिलता है वो अच्छा लगता है। जैसे कि आप सीनरी वगैरह देखते हो जिसमें पहाड़ों की लेयर्स होती हैं, तो वो चीज आपको अच्छी तरह देखने को मिलती है, आपको एक डेप्थ देखने को मिलती है जब आप टीवी को देखते हो। लेकिन जब आप 4K का कंटेंट डाउनलोड करो तो इस बात को ध्यान रखना, आपके पास जो कंटेंट है वो लगभग 1 घंटे का कंटेंट 6 GB से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 4 GB तो वो होना ही चाहिए अगर आपको 4K टीवी में एक्चुअल मजा लेना है 4K का। तो अगर आप 2-2.5 GB की मूवी 3 घंटे की या 2.5 घंटे की डाउनलोड करके 4K पर चलाओगे तो दोस्तों उससे देखने का इतना ज्यादा मजा नहीं आता है। और हम दोस्तों इसकी ब्राइटनेस की बात करें तो 380 निट्स की है, जो आपके 55 इंच के साथ पैनल्स आते हैं उनके अंदर 42 निट्स की ब्राइटनेस है, और 380 निट्स की जो ब्राइटनेस है वो बहुत हो जाती है। आप रूम के अंदर 30-40 वॉट तक जला के इजीली मूवी को यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। अब दोस्तों एक और बात जो मुझे इस टीवी के पोर्ट्स के बारे में पता लगी है कि ये 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव को सपोर्ट करता है, वो स्लिम वर्जन हो या फिर आपका नॉर्मल वर्जन हो। बट अगर आप इसके अंदर 3 टेराबाइट की विदाउट एक्सटर्नल पावर सोर्स वाली हार्ड ड्राइव यूज करोगे तो ये सपोर्ट नहीं करता है। बट अगर किसी के पास वो हार्ड ड्राइव है जिसके अंदर आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के अंदर भी पावर यूज करते हो, वो अगर इस टीवी को या फिर किसी भी और स्मार्ट टीवी को सपोर्ट करता है तो कमेंट में लिख के जरूर बताना, क्योंकि वो वाली ऐसी हार्ड ड्राइव मेरे पास नहीं है। बट इसके अंदर आप शायद 2 TB तक ही मैक्सिमम हार्ड ड्राइव अपनी यूज कर पाओगे जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स होती हैं। अब हम आते हैं दोस्तों इसकी टेक्नोलॉजीज पे। तो दोस्तों हमारी जो पिक्चराइजेशन टेक्नोलॉजी है, पहला जो टर्म है जैसा कि हम बात कर रहे थे वो है दोस्तों UHD अप स्केलिंग का। तो दोस्तों UHD अप स्केलिंग एक टर्म है जो यूज करा जाता है कोई भी जो आपका 1080p या फिर 420p का कंटेंट है। अब जो भी आपका 1080p का फुल HD का कंटेंट है वो दोस्तों बना हुआ है सिर्फ 1/4 में इसको दिखाने के लिए, लेकिन जब आप उसे पूरी टीवी पे देखने की कोशिश करोगे तो जिसकी वजह से जो पिक्सल जो है, जैसा कि आपने अक्सर सुना होगा, पिक्सल्स फट जाते हैं। ऐसा लोग बोलते हैं जब आप फोटो को जूम करते हो तब भी इस टर्म को हम यूज करते हैं कि फोटो फट गया। तो दोस्तों ऐसा ही आपका मूवी चलाते वक्त होगा। अब वो चीज ना हो इसलिए दोस्तों हम UHD अप स्केलिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि लैपटॉप्स में भी पहले से ही आती है। और आपकी जो आप हार्ड ड्राइव से कंटेंट चलाओगे तो जब आप इसमें 1080p का कोई कंटेंट चलाओगे तो उससे ये अप स्केल करके आपको रियल टाइम में दिखाएगा इसका प्रोसेसर।
इसी की वजह से इसका जो प्रोसेसर है वो क्वाड कोर प्रोसेसर इसके अंदर इन लोगों ने 64 बिट का प्रोसेसर दे रखा है। अब दोस्तों हम इसकी एक और टेक्नोलॉजी की जो सबसे बेहतरीन बात है दोस्तों वो है इसके 1200 डिमिंग जोन। आप इस डिस्प्ले को टोटल 1200 हिस्सों में बांट दीजिए, छोटे छोटे हिस्सों में 1200 में, तो जिसकी वजह से दोस्तों जो आपके सीन्स आते हैं नाइट के या फिर जहां पे कॉन्ट्रास्ट होता है अच्छा खासा लाइट का और डार्कनेस का, तो दोस्तों जहां पे आपकी थीम चल रही है लाइट की और डार्कनेस की, उस चीज को ये बहुत अच्छी तरीके से शो कर पाएगा। दोस्तों माइक्रो डिमिंग कहने का मतलब ये है कि जहां पे भी आपकी लाइटनिंग कम होगी सीन के अंदर, वहां पे ये आपकी जो ब्राइटनेस है टीवी की, उस हिस्से की ब्राइटनेस, छोटे के हिस्से की जो ब्राइटनेस है उसे काफी डाउन कर देगा, ताकि आपको एक रियलिस्टिक महसूस हो, जैसा कि आपको नेचर के वॉलपेपर जो सनलाइट में खींचे होते हैं उन्हें देखते वक्त होता है। दोस्तों ये है इसकी दूसरी पिक्चराइजेशन टेक्नोलॉजी। और दोस्तों तीसरी जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो है IFS, वो है दोस्तों इंटेलिजेंट फ्रेम स्टेबलाइजेशन। अब दोस्तों इंटेलिजेंट फ्रेम स्टेबलाइजेशन का मतलब ये होता है जब भी कोई आपकी मूवी वगैरह चल रही है जिसमें मोशन हो रहा है, तो दोस्तों उस वक्त होता यह है कि आपकी जो बाउंड्रीज है, सरफेस बाउंड्रीज जो है वो आपकी ब्लर कर जाती हैं। अब दोस्तों ब्लर करने से मतलब मेरा ये है कि वो आपकी धुंधली पड़नी शुरू हो जाती है जब मोशन होता है, तो दोस्तों वो आपका धुंधलापन ना हो उसके लिए दोस्तों ये जिस चीज का इस्तेमाल करता है वो है DSC, डायनामिक सिग्नल कैलिब्रेशन। अब दोस्तों ये इन लोगों ने इसमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी डायनामिक सिग्नल कैलिब्रेशन को यूज करा है, बट आप इमेज स्टेबलाइजेशन के लिए जो नॉर्मल टीवी यूज करती हैं वो करती हैं दोस्तों स्टैटिक के अंदर ये होता ही है कि दोस्तों आपकी एक ही एल्गोरिथम होती है। अब आपका चाहे नाइट हो, डे हो, इवनिंग हो, या फिर आपका कॉन्ट्रास्ट बहुत अनइवन हो मूवी के अंदर, तो उसमें वो एक ही तरीके से सब चीजों को मेजर करेगा जो आपका IFS है, इमेज इंटेलिजेंट फ्रेम स्टेबलाइजेशन सिस्टम। बट इसके अंदर होगा ये कि अगर आपका जो कंटेंट है अगर उसके अंदर इवनिंग है, मॉर्निंग है, सनशाइन है, या फिर आपका रात का सीन है, या फिर बहुत ही फास्ट कोई व्हीकल चल रहा है, या फिर एक्शन ज्यादा है, आपके जो पिक्सल्स हैं वो बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं जैसे फाइटिंग सीन्स के अंदर होता है, तो उसको ये डायनामिक सिग्नल कैलिब्रेशन के थ्रू आपको पिक्चराइजेशन को और अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। अब दोस्तों जो हमारी ये पिक्चराइजेशन टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी कंटेंट लिया होगे 1.5-2 GB का और उसे 4K पे चलाओगे, फिर आप ये सोचोगे कि आपको एक बेहतरीन क्वालिटी मिले जैसा कि आपको वीडियोस में दिख रही है, या फिर आप देख सकते हो। अब दोस्तों ये जो इसके सामने जो आप देख रहे हो, ये जो दोस्तों फाइल है ये 4-5 मिनट की है, ये 3.5 या 4 मिनट की फाइल है, लेकिन इसका जो साइज है वो लगभग 3.56 GB का है। 3.5 GB की आपकी मूवी है और इसका जो साइज है वो 3.5 GB का है। तो दोस्तों जिस तरीके से आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा कलरफुल है। अब मेरा जो कैमरा है फोन का Realme Narzo 20 का वो इतना अच्छा नहीं है, तो जिसकी वजह से मैं कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ डिटेल को अच्छे से, लेकिन जब आप इसको रियल लाइफ में देखते हो टीवी को, तो ये 22,000 में 23,000, 24,000, 25,000, 26,000 तक टोटल वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं मार्केट में खरीदने के लिए। अब दोस्तों एक जो इसकी आखिरी टेक्नोलॉजी बची है, एक ऑडियो की और एक वीडियो की, तो दोस्तों ये सपोर्ट करता है डॉल्बी विजन को। अगर आपके पास कोई अच्छे खासा प्रिंट है मूवी का, आप ऑनलाइन देख रहे हो नेटफ्लिक्स पे, या फिर अगर वो सपोर्ट करता है डॉल्बी विजन को, तो आपको दोस्तों वहां पे उसका भी सहारा देखने को मिलेगा। और दोस्तों ऑडियो के अंदर ये सपोर्ट करता है डॉल्बी ऑडियो को, तो जैसा कि आप थिएटर्स वगैरह में जाते हो तो कई बार लिखा होता है डॉल्बी ऑडियो, तो दोस्तों उसकी वजह से आपको साउंड क्वालिटी और जो पिक्चर क्वालिटी है वो बेहतरीन मिलेंगी। तो दोस्तों ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी एक साथ मिलकर काम करती है ताकि आपको जो एक्सपीरियंस है वो बेहतरीन से बेहतरीन हो। अब दोस्तों हम इसके आ जाते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की तरफ। तो दोस्तों इसके अंदर आपको क्वाड कोर का प्रोसेसर देखने को मिलता है, 2 GB की रैम मिलती है, और दोस्तों जो रैम है वो 2 GB की है सारे के सारे मॉडल्स में, जिसमें से कि 800 MB आपकी मोस्टली यूज रहती है अगर आप सिस्टम में जाके चेक करोगे तो, और आपकी जो 1.5 GB रैम है वो आपको प्रोवाइड करी जाती है ये फुल HD वाली जो 32 इंच के मॉडल आते हैं उन टीवीज के साथ में। हम बात करें तो दोस्तों जिस टीवी के अंदर आपको साउंड बार देखने को मिलेगा उसके अंदर आपको 30 वॉट के स्पीकर देखने को मिलते हैं, और जहां पे आपको साउंड बार देखने को नहीं मिलेगा वहां 24 वॉट के स्पीकर देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो S और H सीरीज आई है उनके अंदर यहाँ पे लोगो है वो चेंज हो गया है, डॉल्बी ऑडियो हो गया है। तो अगर आप उन सीरीज के अंदर 55 इंच से प्लस का शायद मॉडल खरीदते हो तो आपको जो साउंड का जो वोल्टेज है देखने को मिलता है वो 60 वॉट का है या फिर 50 वॉट का है, वो उन्होंने डबल कर दिया है लगभग इसे। पहले जो सीरीज आती थी हमारी आई, फ्रेमलेस और एक्सेल, उनके अंदर सिर्फ आपको 24 वॉट और 30 वॉट तक के स्पीकर देखने को मिलते थे, लेकिन एस और एच सीरीज आई है उनके अंदर जो वोल्टेज है स्पीकर्स का वो 60 वॉट तक का भी जाता है। अगर किसी को साउंड में ज्यादा इंटरेस्ट हो तो वो उस तरफ भी जा सकता है।
और इसके जो स्पीकर्स हैं वो काफी अच्छे हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर टीवीज विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, क्योंकि मोस्टली टीवीज के अंदर 21 वॉट 20 वॉट या फिर आपके 16 वॉट तक के स्पीकर आते हैं, बट इसके स्पीकर इतने नेचुरल साउंडिंग नहीं है जितना कि सोनी की टीवीज के आते हैं। फिर सोनी की टीवीज इससे दुगनी महंगी आती है, वो लगभग 4K टीवी भी आपको 43 इंच की सोनी की 43,000 या फिर 45,000 तक की पड़ेगी, तो इस बात को आप गौर करना। बाकी आपको ब्लूटूथ मिलता है और वाईफाई आपको डुअल बैंड मिलता है 2.5 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज की सपोर्ट के साथ में। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ ये इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके पोर्ट्स की। अगर हम दोस्तों इसके पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको 3 HDMI पोर्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें जो एक पोर्ट है वो HDMI ARC को सपोर्ट करता है। अब दोस्तों ARC टर्म की जो फुल फॉर्म है वो आपको ये ऑडियो रिटर्न चैनल होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी आप सिग्नल भेजोगे 5.1 मीडिया के साथ में, अगर आपका 5.1 मीडिया ऑडियो मीडिया एम्बेडेड है फाइल के अंदर, तो उसे एज इट इज ही कैलिब्रेट कर देगा, आपके स्पीकर तक पहुंचा देगा। मैंने अपनी टीवी के साथ में एक्सटर्नल स्पीकर कनेक्ट कर रखे हैं 3.5 mm जैक के साथ में। उसके अलावा आपको इसके अंदर एक लैन पोर्ट देखने को मिलता है। और उसके अलावा हम बात करें तो दोस्तों ये जो सपोर्ट करता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका, ये 1 टेराबाइट तक की हार्ड ड्राइव को सपोर्ट करती है टीवी। अब 2 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव मेरे पास है नहीं, पर मोस्ट प्रोबेबली 2 टेराबाइट तक की हार्ड ड्राइव को सपोर्ट करेगी और 3 टेराबाइट को ये सपोर्ट नहीं करती है। हम दोस्तों इसके एंड्रॉइड की बात करें तो दोस्तों जिसका एंड्रॉइड है वो स्मूथ है, फास्ट है, और उसके अंदर आपको जो अगर आपने कभी MI की 25-24,000 की टीवी चलाई हो, फुल HD जो आती है, तो उससे काफी फास्ट है इसका जो एंड्रॉइड सिस्टम है। इसका एंड्रॉइड सिस्टम मेरा अपडेट होते वक्त एक बार क्रैश हो गया था, तो मुझे सर्विस सेंटर वाले बंदे को कॉल करके बुलाना पड़ा था, कंप्लेंट रजिस्टर करके। तो उसके बाद मैंने भैया से रिक्वेस्ट करी थी, तो भैया ने मुझे फाइल दे दी थी, तो वो फाइल भी मैं गूगल ड्राइव से आप लोगों के लिए लिंक डालने के नीचे कोशिश करूंगा, और जहां तक हो सके तो वो डल भी जाएगी। तो अगर आप किसी और का भी क्रैश हो सकता है, हो जाए बाई चांस अनफॉर्चुनेटली, तो आप उसे वहां से डाउनलोड कर लेना। और दोस्तों ये थी वीडियो और एंड्रॉइड के बारे में, जो इसकी टीवी की एंड्रॉइड है उसके बारे में वीडियो में पूरी की पूरी अलग से बताऊंगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जो मैंने आपको बताया, अगर आपको वो अच्छा लगा हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी, और अगर आपको टेक्नोलॉजी के बारे में जानना अच्छा लगता हो, और उसके अलावा आपको टेक की जो लाइफ स्टाइल है वो पसंद हो, और आपको जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें टेक्नोलॉजी हमें कहाँ ले जा रही है, टेक्नोलॉजी के मेरिट्स डिमेरिट्स क्या होते हैं, तो दोस्तों अगर आपको ये सारे टॉपिक्स अगर पढ़ना अच्छा लगता है, डेली लाइफ में इन चीज़ों से अपडेट रहना अच्छा लगता है, भले ही वो लैपटॉप की दुनिया हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया हो या फिर हमारी कोई भी अपकमिंग टेक्नोलॉजी हो वर्ल्ड में, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और दोस्तों मैं आपसे फिर जरूर मिलूंगा, और तब तक के लिए धन्यवाद, and hope to see you soon. Bye bye. Have a nice